Hello everyone, my name is Arnika from Computer ISET College of Professional Studies. Today we are going to start our first concept of financial management, that is concept of time value of money. सबसे पहले हम इसमें ये देख लेते हैं कि इसका बेस क्या है. ओके यहाँ पर हमने लिखा है द मीनिंग ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ दैट द वर्थ ऑफ रुपी रिसीव्ड टुडे is different from worth of rupee received in फ्यूचर. इसका मतलब ये है कि जो पैसा हमें आज मिल रहा है उसकी वैल्यू अलग है. किस चीज़ से अलग है? जो पैसा हमको फ्यूचर में मिलने वाला है. इसका देखो एक सिंपल सा मतलब ये हम एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे आपको अगर किसी से 1000 रुपीज़ लेने हैं, अगर वो आपको बोलता है कि मैं तुम्हें आज नहीं देते हुए 1 साल बाद देने वाला हूँ, तो आप क्या बोलोगे? नहीं भाई, हमको तो पैसा हमारा आज ही दे दो. क्यों दे दो? क्योंकि इसमें हमारी 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं. बेसिकली 3 थिंग्स आर इन्वॉल्व इन दिस. फर्स्ट इज़ रिस्क. ओके, रिस्क कैसे हो सकता है कि जो पैसा है वो आपको वो दे ही नहीं. ओके, 1 साल बाद उसका मन बदल जाता है और आपको वो पैसा दे ही नहीं. ठीक है. सेकंड आता है इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई. अगर महंगाई बढ़ जाती है तो क्या आप 1000 रुपये में वही चीज़ ले पाओगे फ्यूचर में जो आप आज ले पा रहे हो? नहीं. जो चीज़ हमें आज 1000 रुपीज़ में मिल रही थी, हो सकता है कि कुछ समय बाद, अगर 1 साल बाद हमें पैसा मिलता है तो वो हो सकती है 1050 की. तो हमारा 50 रुपये भी अगर एक्स्ट्रा लगता है, दैट मीन्स कि हमारा तो पैसे का नुकसान है ही सही. और थर्ड आता है इन्वेस्टमेंट पर्पस. अगर वो 1000 रुपये हमें आज मिल जाते हैं तो हो सकता है कि हम उसे कहीं ना कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ पर हमें रिटर्न मिलता. या तो हम उसे बैंक में जमा कर देते या फिर हम किसी पॉलिसी में लगा देते जिससे कि हमको उसका बढ़कर ही रिटर्न मिलता. तो यही है कि जो पैसा हमको आज मिल रहा है उसकी वैल्यू फ्यूचर से अलग होगी. फाइन. इस यूनिट में जो हमको बेसिकली कवर करना है इस चैप्टर में वो है मेथड्स, कैसे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी से डील करते हैं. देखो, सबसे पहले तो किसी भी चीज़ की फ्यूचर वैल्यू निकालने को बोलेंगे और प्रेजेंट वैल्यू निकालने को बोलेंगे. तो क्या है फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी. सिंगल कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि आपने 10,000 रुपये अगर आज जमा करने हैं तो आप सारा क्वेश्चन आपको 10,000 रुपीज़ से ही सॉल्व करना है. और एन्यूटी क्या है कि एक फिक्स्ड अमाउंट आप जो है वो थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद जमा करते जाते हो. सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो. अगर आपको कोई अमाउंट दे के रखा है और आपको बोला है कि इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसको देख लेते हैं. देखो, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 + r टू द पावर n. अब यहाँ पर हम देखते हैं फ्यूचर वैल्यू इज़ फ्यूचर वैल्यू, PV इज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, रेट R इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड N इज़ नंबर ऑफ ईयर्स, कि कितने सालों के लिए हमको इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है. फाइन. एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे आपको और ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा. Question is, if you deposit ₹1000 today in bank with 10% interest compounded annually. यहाँ पर हमें हर क्वेश्चन में ये देखना ज़रूरी है कि ये कंपाउंडेड एनुअली है, सेमी एनुअली है, क्वार्टरली है, मंथली है, कैसा है. ओके. और फिर लास्ट में इन्होंने पूछा है कि हाउ मच यू विल गेट आफ्टर 8 ईयर्स एंड 12 ईयर्स. हम 8 ईयर्स का पहले कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये जो 12 ईयर्स का है आपको खुद निकालना है. और मैंने रेट्स भी इसमें दे रखे हैं, तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप इन सारे रेट्स को लेकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना. हमने सबसे पहले हमारा फॉर्मूला लिख लिया है और प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में देकर रखते हैं, वही हमने यहाँ पर ले ली है. अब हमारा जो ये वाला ब्रैकेट है, सबसे पहले हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है. ओके. 1 + रेट टू द पावर n. n इज़ टाइम. हमको पहले कितने साल के लिए निकालना है? 8 ईयर्स के लिए. और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10 ईयर्स. तो हमने यहाँ लिख लिया 1000 मल्टीप्लाई 1 + 10% टू द पावर 8. हम सबसे इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू. अब हम यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है? फ्यूचर वैल्यू फैक्टर. फाइन. इस सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा सा टफ है डायरेक्ट निकालने में, इसलिए हम अगर कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ कि इसे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. सबसे पहले क्या लिखा है? 1 + 10%. तो डू 1 + 10%. फाइन. क्या आ गया हमारा? 1.1. ठीक है. अब हमको इसको कितने बार में कंपाउंड करना है? 8 ईयर्स के लिए करना है. तो सब कुछ नहीं करना है हमें, सिंपल सा तरीका है, मल्टीप्लाई
8 टाइम्स है तो हम इज इक्वल्स टू कितनी बार प्रेस करने वाले हैं, 7 टाइम्स। फाइन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमको इसका जो सोल्यूशन है वो क्या मिल गया है, 2.144। ठीक है, अब इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट अवर आंसर 2144। फाइन, तो ये जो 1000 रुपये अगर हम आज डिपॉजिट करते हैं तो इसकी फ्यूचर वैल्यू 8 साल के बाद क्या होगी, 2144। समझ में आया ये, ठीक है, रुपीज़। ओके, अब नाउ अब आप ये करना कि या तो इस अमाउंट को चेंज कर लो, ये मैंने रेट्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, यहाँ पर रेट चेंज करके, अमाउंट चेंज करके इन सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना। इसका यही मतलब होता है कि अगर हम 1000 रुपये आज बैंक में जमा करते हैं तो 10% के ब्याज से अगर हम 8 साल के बाद हमारा अमाउंट वापस रिटर्न लेने जाते हैं तो हमको कितना अमाउंट मिलने वाला है, 2144 रुपये। फाइन, ये होती है किसी भी चीज़ की फ्यूचर।